दीवान पैलेस के अंदर पहुंचे और हम सब का निर्णय एक ही है कि हम पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, आगे भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। एक 21 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है। 21 मेंबर की कमेटी वो बैठ के किस तरीके से कहां पे चुनाव प्रचार हमने करना है, ये बात भी गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के मैं न कभी खिलाफ गया न कभी जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उससे मेरे व्यक्तिगत जो है मतभेद हो, हमारे साथियों के भी मतभेद हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हमारे साथी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफत करेंगे या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। हम सारे साथी संकल्प लेके पूरे जिले के अंदर, चाहे वो घरौंडा विधानसभा है, चाहे हमारी असंध विधानसभा है, नीलोखेड़ी है, और हमारी करनाल विधानसभा है, हमारे तमाम साथी कांग्रेस पार्टी और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए निकलेंगे। हाँ, ये भी मैंने संकल्प लिया है कि इंद्री हलके के अंदर हमारे साथी वो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, कांग्रेस को वोट डालेंगे। ये मेरा निजी फैसला है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं यहाँ के प्रत्याशी के साथ स्टेज साझा नहीं करूंगा और अपने हिसाब से वो पार्टी के पक्ष में जो प्रचार करना है वो हम सब मिलकर तय करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें कोई चीज छिपी नहीं है और मुझे कोई चीज घुमा फिरा के बोलनी भी नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस प्रत्याशी ने पिछली बार हमारे खिलाफ गद्दारी की, पार्टी के खिलाफ गद्दारी की, उसी पार्टी को हमारे ऊपर थोपने का काम वो पार्टी ने किया। लेकिन पार्टी हाईकमान ने किन परिस्थितियों के अंदर ये फैसला लिया है, तो पार्टी हाईकमान ने भी कुछ सोच के फैसला लिया होगा। तो मैं पार्टी हाईकमान की इस फैसले का दिल की गहराई से स्वागत करते हुए मैं अपने हिसाब से पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का काम करूंगा, लेकिन मैं पार्टी प्रत्याशी के साथ कहीं भी मन साझा नहीं करूंगा। लगता नहीं है कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा वोटर्स पे, एक इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो? देखिए दांगी जी, हमारे सारे जितने साथी हैं सब समझदार हैं और वो पहले भी मेरे साथ थे, आगे भी मेरे साथ खड़े रहेंगे, ऐसा उनके ऊपर मुझे मान है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई साथी मेरे को बिना बताए वो कहीं दाएं बाएं निकला। मैडम शैलजा के ऊपर जो गलत टिप्पणियां जिन भी लोगों ने की है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, तो 36 बिरादरी के लोगों में इस बात का रोष है कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पे अगर अपमानित करने का कोई काम करे तो कतई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फेसबुक बार के ऊपर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारी कास्ट को लेकर हमारी जातियों के ऊपर भी कमेंट करने का काम करते हैं, कहीं अभद्र बातें बोली जाती हैं जाति के बारे में। तो आज 21वीं सदी का भारत है, संवैधानिक दृष्टिकोण से चलेगा। बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में जो भी गलत टिप्पणी करेगा उनके खिलाफ हम सड़कों पे भी उतरेंगे और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करवाने की मांग भी करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी इस बात के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ बात रखी है कि भाई जो भी आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर हमारी सीनियर नेता के खिलाफ कुछ बोलेगा तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाति के हिसाब से वोट डाली जाती है तो निश्चित तौर पे प्रत्याशी चयन करके सिर्फ एक जाति के लिए काम करता है। मैं आप लोगों को खुले तौर पे बताना चाहूंगा कि जब मैं टिकट का दावा कर रहा था तो यही बात मैंने भी रखी कि जातीय तौर पे समीकरण ना देके जातीय 36 बिरादरी से चुनाव जीता जाता है और आप जाति के आधार पे नहीं, काम के हिसाब से जो है लोगों को टिकट देने का काम करें। तो अब भी मैं बोलता हूं कि जो लोग बिरादरीवाद फैलाने का काम करते हैं और जिनकी कम्युनिटी के लोग फेसबुक पर मुझे भी ये बोलते हैं कि जाति के हिसाब से उनको क्या काम करना चाहिए, 21वीं सदी का भारत है और पिछड़ा दलित, उनको भी अधिकार है कि वो राजनीतिक जीवन के अंदर आगे आए। तो ऐसे कटु भाषा का प्रयोग करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगता नहीं है वो इंद्री के अंदर भी प्रयास किया जा रहा है। इंद्री के अंदर मैं खुद बोलता हूँ, खुद मेरी जाति के ऊपर कमेंट करके बोलते हैं, लेकिन हम सारे लोग, जब कांग्रेस पार्टी की बात है तो हाईकमान के फैसले के साथ 21 मेंबरी जो कमेटी हमने बनाई है वो तय करेगी, उसका फैसला हाईकमान के साथ मिलके ये सारे लोग तय करेंगे और जैसा ये तय करेंगे वैसे ही हम सारे लोगों को भी समर्थन दिया जा सकता है अगर कोई ऐसा पार्टी निर्णय करती है। देखो, अगर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राहुल गांधी मुझे कहें कि भाई तुझे उल्टा लटकना है तो मुझे तो लटकना पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस के सारे जो लोग वो कांग्रेस के ही लोग। मौजूदा समय में
ओवरऑल हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है आप लोगों के सामने। हमने यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ उसके बाद में थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ताओं में रोष था, पर हमने उनसे बात की कि हम पार्टी के वफादार बंदे हैं, गद्दारी कभी हो नहीं सकती पार्टी के साथ। कार्यकर्ता रोष में थे, उनको मनाया है कि पार्टी के लिए ही कार्य करना है और आगे भी हम पार्टी के साथ चलेंगे, जैसा हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे हम उसी तरह से उनके साथ चलेंगे। क्यों दे पार्टी को समर्थन किसी और को, जब हम कांग्रेसी हैं, हमारे खून में कांग्रेस दौड़ रही है, तो हम किसी और पार्टी को क्यों देंगे। जिस पार्टी ने हमें पहचान दी है, हमारे लिए इतना कार्य किया है और हम आगे उनके लिए कार्य करें, तो हम किसी और पार्टी को समर्थन क्यों देंगे। स्थानीय प्रचारक जो विधायक जिनको टिकट मिली उनके लिए प्रचार करेंगे आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के? देखो, कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, पार्टी का कोई वो नहीं है, हमारे प्रत्याशी का कोई नहीं है, हम कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, क्या निर्णय हो सकता है उसमें, क्या कहेंगे? वो तो कमेटी डिसाइड करेगी, उसमें मैं तो हूँ नहीं, वो कमेटी डिसाइड करेगी क्या निर्णय होता है उनका क्या नहीं। बाकी पार्टी के साथ चलने का निर्णय होगा, जहाँ भी होगा पार्टी के लिए हित के लिए बात करेंगे। कहीं ना कहीं टिकट के लेकर के भागदौड़ हो रही है, आखिरी समय में टिकट कट गया, क्या कहीं ना कहीं देखिए, मलाल तो होता है, बाकी हाईकमान का जो निर्णय उसे हम स्वीकार भी करते हैं, तो जैसा निर्णय हाईकमान ने लिया उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। मौजूदा समय में क्या हालात है? कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी।